हेलो बच्चे। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं असाइनमेंट क्लास 12 का। चलिए देखिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपका असाइनमेंट है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चा आपका क्लास 12 का असाइनमेंट है, राइट। चलो उड़ाते हैं फटाफट फिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना बच्चा, है ना। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच आपको देंगे, आपको स्मार्ट अप्रोच मिलेंगे। चलिए देखिएगा, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन हम आपको है प्रूफ करना। तो हम क्या करते हैं, आपको एलएचएस लेकर चलते हैं। एलएचएस का कहानी देखिए क्या है बच्चा, कि आपका 1, ठीक है बच्चा, 1 1 1, राइट बच्चा। एक्स प्लस बाई और आपका क्या है बताओ, और बाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, राइट बच्चा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है बच्चा, और यहाँ पर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट बच्चा। देखो आपको प्रूफ करना है, बहुत इजीली प्रूफ हो जाएंगे, फटाफट देखना। हमें ये दिख रहा है कि अगर 1 1 1 1 है ना, अगर कॉन्सेप्ट मिलता है, सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर भी सकते हो तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएंगे। 4 है ना, 4 में आपको टूट जाएंगे, ठीक है। तो उतना मेहनत नहीं करना है आपको, सिर्फ प्रॉपर्टी लगा देना। इसको देखना R1 में बच्चा, ये आपका ये R1 है, और ये आपका क्या है R2 है, ये आपका क्या है R3 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखना R1 को देखना बच्चा R1 माइनस R2, एंड R2 को देखना बच्चा R2 माइनस R3। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करना, आप घटा देना बच्चा, क्या करना आप घटा देना। तो क्या मिलेंगे, यहाँ पर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको घटाना, 22y कटेगा बच्चा, x माइनस जेड मिलेगा, जेड से जेड कटेगा, बाई माइनस एक्स मिलेगा, राइट बच्चा। और ये एज इट इज रह जाएगा। यहाँ बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कटेंगे बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बनेंगे, जेड से जेड कटेगा बच्चा, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, राइट। और यहाँ क्या बचेगा बच्चा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एज इट इज रहेंगे। और एक्सपेंड कर दोगे C1 के लॉन्ग, तो 0 तो उठाओगे नहीं, सिर्फ 1 उठाओगे पॉजिटिव के साइन साइन के साथ बच्चा, तो वो तो उड़ जाएंगे, तो एक्स माइनस जेड बच जाएंगे बताओ, और बाई माइनस एक्स बच जाएंगे। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बच जाएंगे, और ये बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएंगे, राइट। अब थोड़े से देख लेना बच्चा इधर, थोड़े से देख लेना अब इधर। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब यहाँ से देखना क्या करते हैं हम लोग, कहानी यहाँ से अलग करते हैं। देखो यहाँ से क्या करना, आप यहाँ से देखना, आप इसमें ना सुंदर सा लगेगा अगर ये जेड माइनस एक्स होता या एक्स माइनस वाई होता। तो हम क्या करते हैं कि इसको उल्टा कर लेते हैं। चलो सब उल्टा है तो एजीटीज ही छोड़ देते हैं, कॉमन डायरेक्ट आ जाएंगे, रहने देते हैं एजीटीज, ठीक है, बाद में देख लेंगे, ठीक है। एक्स माइनस जेड, चलो एजीटीज रहने देते हैं। इसमें फार्मूला लगा लो बच्चा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट बच्चा। कोई दिक्कत नहीं है, यस सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी वैसा ही एजीटीज रहने देते हैं, और यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो बच्चा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन है ना, R1 से ही ले लो, हम मेंशन नहीं कर रहे, डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं, राइट बच्चा। एक्स माइनस जेड और ये बाई माइनस एक्स, राइट बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो यहाँ पर 1 1 बचेगा बच्चा, यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स प्लस जेड, यहाँ पर बाई प्लस एक्स बच जाएगा। बताओ क्या आ गया बताओ, एक्स माइनस जेड और बाई माइनस एक्स, और ये हल करो, बाई प्लस एक्स बच्चा और माइनस एक्स प्लस जेड आएगा, तो दोनों माइनस में हो जाएगा साइन बच्चा, चेंज हो जाएगा, तो एक्स एक्स कट गया, तो क्या मिला बाई माइनस जेड मिला। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें से बउआ जैसा आपको सिखाते हैं, इसमें से माइनस बाहर कर लेते हैं, तो उल्टा हो जाएगा बच्चा, सुंदर दिखने के लिए। अरेंजमेंट एक सर्कुलर है ना, सर्कुलर फॉर्म बनाने के लिए, कि अगर मान लो कि यहाँ पर एक्स बैठा दो, ये बाई बैठा दो, और ये जेड बैठा दो, तो सुंदर लगता है कि सर एक्स माइनस बाई होता, बाई माइनस जेड होता, जेड माइनस एक्स, है ना। ऐसे प्रूफ भी करके लाना वही। तो यहाँ पर जेड माइनस एक्स कर लेते हैं बच्चा, उल्टा हो जाएगा, इसमें से माइनस बाहर कर लेते हैं, तो एक्स माइनस बाई हो जाएगा, और ये आई जी टी रहने देते हैं बाई माइनस जेड, राइट बच्चा। ये अपने में आप क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। गुना में कोई भी आगे पीछे लिखा जा सकता है,
हम लिख ले रहे हैं बच्चा एक्स माइनस वाई को पहले, फिर उसके बाद वाई माइनस जेड को लिख ले रहे हैं, और इसको सबसे लास्ट में जेड माइनस एक्स। यही आपको आरएचएस आ गया बच्चा। कहीं भी परेशानी नहीं हुआ होगा बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये आगे मजा आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से, है ना। चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो बच्चा आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा, इसमें देखना कि बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो एलएचएस इसका भी उठा लेते हैं बच्चा, इसका भी हम लोग एलएचएस उठा लेते हैं, राइट। तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चा, और 2ab और 2b, राइट बच्चा। और यहाँ पर है 2ab और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट बच्चा। और माइनस 2a माइनस 2b और 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट बच्चा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना, आपको जो लाना है आरएचएस आपको मेंशन कर दे रहे हैं थोड़े से के लिए। आरएचएस लाना क्या है, क्योंकि उसका भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कभी कभी। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपको पहुंचना कहाँ उसका भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। चलो देखो आपको दिख रहा है बच्चा, लाना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहे होंगे सर इसमें, अगर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस नहीं है माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको प्लस अगर इसमें हो जाए 2b स्क्वायर, तो काम मेरा एकदम डिट्टो नजर आने लगेगा, है ना। तो आपको ये कहानी दिख रहा होगा इसमें, राइट बच्चा। तो देखो मैं एक कहानी वो बना देते हैं कि अगर इसमें क्या करते हैं, है ना बच्चा, इसमें अगर हम b से गुना कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं b से गुना कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं b से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे। तो b से माइनस 2b स्क्वायर इसको ऐड कर देते हैं, यानी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं कि C1 को देखते हैं बच्चा। C1 में अब जुटेगा कब, जब घटा देंगे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है। तो माइनस कर देते हैं b से गुना करके, किसमें C3 में, राइट बच्चा। ये दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत नहीं। और इसमें चाह रहे कि इसमें जीरो ले आते हैं, 2ab से 2ab निपट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, 2ab से इसको इसमें क्या करते हैं, अगर a से गुना करा देते हैं। तो हम C2 को भी देखते हैं एंड C2 को भी देखते हैं। C2 में क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं, है ना। घटाएंगे क्या, ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। इसमें a से गुना करके AC3, राइट बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं है, मजा आ जाएगा फिर। देखो अब कुछ करना नहीं है आपको, देख लो आ जाएगा फटाफट। देखना आपको ये तो ऑलरेडी बन जाएगा बच्चा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें b से गुना होकर घटेगा ही, लड्डू हो जाएगा। अच्छा इसमें देखना b से गुना करके इसमें घटाते हैं, तो 2b रहने देते हैं बच्चा माइनस, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो, b से गुना, उसको b से गुना ना करके ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, बाहर ही रहने देते हैं कुछ पल के लिए। जब मन होगा जब इंटर करा देंगे, रहने देते हैं उसको बाहर। इसमें b से गुना करके जोड़ रहे हो तो ये तो लड्डू हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका लड्डू हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, इसमें b से गुना, है ना, सॉरी a से गुना हो रहा था ना, सेकंड टाइम में तो a से कर रहे थे, a से गुना करोगे और इसमें क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, तो क्या मिलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a से गुना करके जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर ऐड होगा बच्चा। यस सर बिल्कुल होगा ऐसा। इसको भी मेंशन कर देते हैं डिटेल। ऑलरेडी इसमें क्या था बच्चा, 2ab, इसमें से b से गुना करके इसमें जोड़े, है ना, तो माइनस 2ab आ गया था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें भी a से गुना करके इसमें जोड़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आया था बच्चा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर हो गया था बच्चा। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस 2a में जोड़ रहे हो किसको, इसमें a से गुना करके, a को बाहर ही रखते बच्चा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट बच्चा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी आई जी टी जे रहने देते हैं, ठीक है। 2b और 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट बच्चा, दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो मजे मजे, है ना। चलो इसको रहने देते हैं ऐसे ही, हम इधर साइड में देख लेते हैं हम लोग, राइट बच्चा, इधर हम लोग साइड में देख लेते हैं। देख लो आपको करना क्या है बच्चा, देखना थोड़े से पल के लिए देखना है यहाँ पे, तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चा, यहाँ पर आपको जीरो हो चुके हैं। यहाँ पर देखना बी अगर कॉमन ले लेते हैं, अगर बी कॉमन ले लेते तो अंदर क्या बचता, यहाँ पर 2 बचता बच्चा। यस सर,
यहाँ पर बी अगर कॉमन ले रहे हो बच्चा तो यहाँ पर माइनस आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में ए स्क्वायर मिलेगा बच्चा, प्लस में बी स्क्वायर मिलेगा। तो यस सर मिलेगा ऐसा। इसमें तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, ये तो लड्डू हो जाएगा। यस सर लड्डू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो जुड़ जाएगा तो 1 प्लस क्या बच जाएगा बच्चा, सेकंड में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या मिलेगा, ए कॉमन लेते हो, क्या करते हो बच्चा, ए आप कॉमन लेते हो, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बताओ, ए कॉमन लेते हो, जैसा ही ए कॉमन लोगे, ए जैसा ही कॉमन लोगे बच्चा तो क्या मिल जाएगा बताओ, ए जैसा ही कॉमन लोगे तो आपको माइनस में 2 मिलेगा बच्चा, और प्लस में 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर मिलेगा। मिलेगा यस सर। आगे क्या मिल जाएगा, वाई जी टी रह जाएगा बच्चा -2b और क्या 2a, और एक चीज़ और रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा, हम साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये रह जाएगा बच्चा। हम थोड़ा सही से घेर ले रहे हैं, एक्चुअली ऐसे डिटरमिनेंट होता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है बच्चा, अब देखना यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या। अब इसको थोड़े से और सोल्व करते हैं, देखना तो अब मज़ेदार चीज़ आ जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट बच्चा, यहाँ पर 0, यहाँ पर देखो बी रह गया बाहर, अंदर एक शानदार चीज़ बन गया है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बना कि नहीं बना बताओ। यहाँ पर 0 बच्चा, यहाँ पर क्या बच्चा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखना बच्चा -1, तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो माइनस से आ जाएगा, सब अंदर प्लस में ऐसा दिखेगा चेहरा, ऐसा दिख रहा होगा बच्चा प्लस में, क्या शानदार मिल गया है नहीं, नहीं मिल गया बच्चा, यहाँ पर 2a मिल गया है, और यहाँ पर क्या मिल चुका बच्चा, ठीक है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं मिल चुका है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। अब देखो कॉमन आ रहे होंगे सर, ये अगर C1 में देखा जाए और ये C2 में देखा जाए तो भयानक कॉमन आने वाले हैं। और क्या कॉमन आने वाला बच्चा को दिख रहा होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक इसमें से आएगा एक इसमें से आएगा, दो ठो आएगा तो स्क्वायर बाहर कर लेंगे, राइट बच्चा। तो चलो हम लोग इसको उड़ाने वाले हैं, फिर क्या, चलो प्लस करते हैं, तो हम लोग इसमें निकालने वाला है बच्चा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट बच्चा, और उसका होल स्क्वायर निकालने वाले हैं। क्या क्या बचेंगे बताओ, क्या क्या बचेंगे, देखना देखना बच्चा क्या क्या बचेगा बताओ। यहाँ पर 1 बच जाएगा, 0 1 0 बी बच जाएगा, ठीक है बच्चा। अच्छा, और क्या बच जाएगा बताओ, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और माइनस है ना, 0 1 और माइनस राइट बच्चा, ठीक है। और ये तो रह जाएगा जी -2b 2a -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये था बच्चा, माइनस में था, ये भी माइनस में बी स्क्वायर, राइट बच्चा यहाँ तक। अब मज़ेदार चीज़ आ चुके हैं, अब क्या बच्चे हैं इसमें बताओ, अब कुछ बचा है क्या। अब इसको भी 0 माने तो इसमें b से गुना करके डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो ना, उतना फिर क्या देखना, इतना छोटे आगे तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, इसको भी 0 कर सकते हो, b से गुना करके घटा देना, तो उतना क्या करना, डायरेक्ट एक्सपेंड मार दो, फिर उतना बड़ा डिजिट नहीं है कि आप उतना भी मेहनत करोगे, ठीक है। देखो बच्चा होल स्क्वायर है बाहर, चलो बताना क्या होगा, अंदर एक को उठाओगे तो ये जाएगा, इसको गुना हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बच्चे 2a स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या। ये हो गया कहानी खत्म। अब ये माइनस के साथ ही एक्चुअल उठेंगे, -2 भी है ना, इसका गुना किससे होगा बताओ, ये 0 और -20, सिर्फ -20 हो जाएगा, कितना टाइम लगा बताओ, इतना के लिए क्या गुना भाग करते बताओ, पेन बच गया गिरने से, चलो आओ कोई बात नहीं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चा का होल स्क्वायर, राइट। देखना यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो इस जोड़ घटाव भी लेते हैं ना साथ में हम लोग। इसको थोड़ा से के लिए देखोगे, इसको थोड़े से के लिए अगर देखोगे तो आपको लग रहा होगा सर ये तो प्लस में 2b स्क्वायर है, नहीं दिख रहा होगा बच्चा। तो देखना बी स्क्वायर एक यहाँ है, पहले तो 1 1 को लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बी स्क्वायर का मामला प्लस में 2b स्क्वायर और माइनस में, तो प्लस में बी स्क्वायर बचेगा बच्चा, बचेगा प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मामला देखो, 2a स्क्वायर और माइनस में, तो प्लस में ए स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ओवरऑल ये बच गया। तो देख रहे हो एक 2 पार यहाँ 1 पार यहाँ, तो ओवरऑल कितना पार हो गया बच्चा, 3 पार हो गया।
और आपको देखोगे आरएचएस पे नज़र डालोगे, आप बोलोगे कि सर यही तो हमें लाना था। ठीक है, यही तो हमें लाना था बच्चा। मज़ा आ गया, राइट। चलो फिर क्या है, मज़ेदार है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कुछ नहीं था बच्चे, हो गया। आगे देख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो ठीक है, चलो बच्चे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चा आगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चीज उठा लेते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। देखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट बच्चा। और ये बी सी, सी ए और ए बी, राइट बच्चा। ये बताना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाना है प्रूफ करके। चलो हमें याद है, चलो आपको हम लिख देते हैं, याद तो हमें है लेकिन आपके लिए हम लिख दे रहे हैं, राइट बच्चे। देखो आपको लाना बच्चा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी और सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी है ना, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है बच्चा। ठीक है, इतना आपको लाना है, बहुत ईजी है। देखना आपको एक चीज दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको सर, हमें पता था अलाउड था कि कोई भी रो कॉलम आपस में जोड़ घटा सकते हैं, डायरेक्टली गुना भाग नहीं कर सकते हैं। गुना भाग करना होगा तो कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, बट ओवरऑल आपको रो और कॉलम जुटते या घटते ही दिखेंगे। ठीक है, तो जोड़ घटाओ तो सकते थे, तो आपको लग रहा होगा सर इसमें घटा देते हैं, जाके उसमें घटा देंगे। बोलो सर इसमें क्यों नहीं घटा सकते थे, इसमें घटाते तो चेंज तो इसमें होता बच्चा, ये तो बड़ा सा दिखता फिर, और फिर इसमें भी स्क्वायर वाला आ जाता, तो बनने का तो इसे बनेगा। लेकिन हमें क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये डाटा है ना जो आसान हो रो और कॉलम का, मेरा टारगेट ये रहता है। अगर ये अगर घटाएंगे, अगर चेंज इसमें लाएंगे तो क्या होगा, ये तो खत्म होते दिखेगा, सिर्फ इतना छोटा बच जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, यानी आपको ये गायब हो जाएगा, तो छोटा डाटा हो जाएगा ना पहले से। तो टारगेट रहता है छोटा बनाना बाबू डाटा को, और भारी नहीं बनाना होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, C2 को चेंज करवाने वाले हैं, तो C2 माइनस क्या करने वाले हैं, C1 करने वाले हैं, राइट। ऐसे देखना बहुत तगड़े चेंज दिखेगा, है ना। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कटेगा बाबू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा घट के, तो माइनस में तो रहेगा ही, माइनस में बच जाएगा बच्चा। ये माइनस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे फिर, और सुरक्षित दिखेगा, मतलब अच्छा दिखेगा बच्चा, राइट। चलो अब देखना माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा सुकून, है ना, थोड़ा सा और डाटा इजी लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट बच्चा। और ये आपको बी सी, ये सी ए और ए बी, राइट बच्चा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और देखना फिर, देखना बच्चा, ठीक है। और यहाँ से देखना, अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे, आप इसको देखना थोड़े से के लिए अगर देखोगे तो इसके अंदर ये दिखेगा, एक को हम ब्रेक करते हैं, एक को ब्रेक करते हैं, आपको इसमें दिखेगा सर ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए भी लिखा हुआ है। तो बिल्कुल अगर इसमें हम दो से गलती से गुना करके अगर इसमें जोड़ दिए तो टू ए बी होगा, और इसमें जैसे ही जुटेगा टू ए बी तो टू ए बी का काम तमाम हो जाएगा, और सब में टू ए बी मिलेगा, और सब में सेटल हो जाएगा। देख लो लॉजिक सेटअप करके देता है ना डिटरमिनेंट में क्वेश्चन, ये सब में काम कर जाएगा। टू ए बी टू माइनस टू सी, इसमें प्लस माइनस मिलेगा, प्लस में जोड़ोगे तो कैंसिल आउट, तो सिर्फ स्क्वायर वाला बचेगा, यानी इसमें ओवरऑल बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। जो फिर अगली बार क्या करेंगे, जब बच जाएगा सिर्फ स्क्वायर वाला बचेंगे, तो ये इसके साथ हम ना ऐड कर देंगे इसके साथ, तो देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा, इसमें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ओवरऑल कॉमन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों में मिल जाएंगे, फिर फायदे मिल जाएंगे। तो सोचना आपको ऐसे है। चलो देखो काम करते हैं धीरे धीरे हम लोग। तो हम लोग, मेरा टारगेट पहले है कि इसको और इसको आपस में जोड़ना है, टू से गुना करके जोड़ना है, यानी हमको सी टू को चेंज करवाना है, सी टू को चेंज करना बात है, सी टू में ऐड करना सी थ्री को, लेकिन कितना से गुना करके, टू से गुना करके, राइट बच्चा। माइनस रहने दो बाहर, तो ये आई जी टी रहने देते हैं, आई जी टी, राइट बच्चा। और इसमें ऐड करो,
तो आपको पता है ऐड करने के बाद तो हालात कुछ स्क्वायर वाला बचना है, डायरेक्ट कर देते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचना है बच्चा, इसमें रीजन आ रहे होंगे समझ में। इसमें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। स्टेप्स तो चुरा सकते हैं बच्चा, क्योंकि डिटरमिनेंट में उतना काम कर रहे हो तो उतना तो समझदार हो ही, ठीक है। स्टेप चुरा सकते हो इतना कैलकुलेशन, राइट बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एडिंग प्रॉपर्टी लगाओ, ये दोनों ऐड करते ही ना मामला सेट है आपका, ठीक है। क्लियर बच्चा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? देखो अब यहाँ से देखना, इसमें 2 से इसमें बोलो सर भाग उग नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? क्योंकि जिसको देख चेंज करवाए उसके कोफिशिएंट में कुछ गुना नहीं है, इसलिए कोई भाग उग नहीं पड़ेगा, 2 से भाग उग नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है बच्चा, देखो अब यहाँ से ऐड कर दो, तो सी आप शिफ्ट कर दो कहीं भी ऐड करके, C1 और C2 को ऐड कर रहे हैं, चलो C1 में शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा बच्चा। इसमें भी जोड़कर वही मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें क्या मिलेगा बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट बच्चा। इसमें क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट बच्चा। इसमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट बच्चा। इसमें बी सी, इसमें सी ए और इसमें ए बी, राइट बच्चा। मजा आ रहा होगा। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं इसको, राइट। तो माइनस तो रहेगा आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट बच्चा। तो बचेगा 1 1 1, राइट बच्चा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 आते ही आपके मन में खुशी की लहर दौड़ गई होगी, ठीक है। 1 आ गया, तो 2 ठो जीरो लाना मेरे लिए, बायां हाथ का कमाल है आपके लिए, राइट बच्चा। बाकी घटा घटा के 2 जीरो ले आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो कहानी है आपका आगे का, देखना बच्चा, आपको प्रॉपर्टी मेरा लगाना था 1 1, इसमें मिला था, यानी R1 और R2 वाला प्रॉपर्टी लगाते बच्चा, R1 माइनस R2 एंड R2 देखते, R2 माइनस R3 लगा देते हैं, राइट बच्चा। तो क्या मिलता, 0 0 1 मिलता। इसमें क्या बचा हुआ था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा हुआ था, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा हुआ था, यही था, हाँ आई स्क्वायर प्लस। घट के क्या बचेगा, घटाना था, है ना, ये आपको घटाना है बच्चा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, है ना, नहीं बचेगा, देखना आपको बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर बचेगा, इसमें था सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो सी स्क्वायर, और माइनस इसमें क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बचेगा बच्चा इसमें, ठीक है। और इसमें बचा हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट बच्चा, ठीक है। तो ये बच जाएगा, घटने के बाद ये कहानी बनेगा। उधर क्या बचा हुआ था आपका, तो बच जाएगा बी सी माइनस सी ए, बी सी सी ए, है ना, और सी ए माइनस ए बी, और ये ए बी रह जाएगा, राइट बच्चा। और एक्सपांड कर दो इसके अलावा, एक्सपांड कर दो। अच्छा आगे क्या बचा हुआ था, कुछ कॉमन लेके बैठे थे ना हम लोग, हाँ वो तो लिख दो, उसको लिखो, उसको छोड़ोगे क्या? क्यों छोड़ोगे उसको, राइट बच्चा। अब बताना, अब एक्सपांड कर दोगे तो 1 को तो चिपक जाएगा गुना में, 0 तो उठाना नहीं, तो एज इट इज रह जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं बच्चा, राइट। अब ये बच जाएगा, इसमें से देखो सी को यहाँ पर रहने दो, बी माइनस तोड़ लो फार्मूला बच्चा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं लगेगा, इसमें से सी कॉमन ले लो बच्चा, तो सी कॉमन लोगे तो बी माइनस ए बचेगा, राइट। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, इसमें भी देखो तोड़ लो, है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोई दिक्कत बच्चा। इसमें भी एक कॉमन ले लो, तो क्या बच जा रहा है, सी माइनस बी बच जा रहा है, कॉमन आ रहा है क्या, ले लो कॉमन, यस सर कॉमन आ रहा है फिर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट बच्चा, कॉमन आ रहा है, खींच लो फिर, है ना। इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, माइनस वाला, है ना, ये आ जाएगा, इसमें से भी माइनस वाला आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो खींच लो, देख लो, है ना। तो बी प्लस ए बच जाएगा बच्चा। अच्छा कॉमन ले रहे हो तो खींच के बाहर करो, आप खींच रहे हो बच्चा बी माइनस ए, और ये सी माइनस बी खींच रहे हो, ठीक है। हम आपको लग रहा होगा सर ए माइनस बी ना खींचते, हम बाद में भी चेंज कर सकते हो कॉमन लेके, आई एम चलाक, ठीक है बच्चे, आप लोग भी चलाक हो, देखना, ठीक है। तो ज्यादा क्यों माइनस उन्नीस से भिड़ना, लास्ट में भीड़ लेंगे, ठीक है। देखना बच्चा, बी प्लस ए और सी प्लस ए, राइट, यहाँ से देखना बी माइनस ए, सी रह जाएगा बच्चा, और यहाँ पर ए रह जाएगा, राइट। यहाँ तक काम खत्म हो चुका है, थोड़े से और बढ़ाते हैं, उसमें से गुना करके घटा लेते हैं, तो माइनस ए
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा किनको किनको ये लग रहा होगा सर इसमें माइनस बाहर निकालेंगे इसमें तो खुद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं सीधा। तो हम लोग को कोई तकलीफ लगा क्या बताओ, सीधा करने में कहीं माइनस का झोल आया, इसमें से माइनस बाहर करेंगे इसमें से माइनस बाहर करेंगे तो माइनस माइनस यूटिलाइज हो गया प्लस हो गया। अब इसमें देख लो, इसमें गुना करो, इसमें गुना करो ए से गुना करो तो ए बी प्लस ए स्क्वायर, इसमें गुना करो तो माइनस में सी स्क्वायर बच्चा और माइनस में बी सी, राइट। इसको फैक्टर करेंगे, स्क्वायर वाला को एक साथ रख लेंगे और इसको एक साथ। थोड़े से आगे कहानी और बढ़ाते हैं, देखना बच्चा। तो बचा होगा बच्चा माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये हम लोग के पास आ चुका है। अंदर का मामला देखो क्या है, हम लोग ए बी माइनस बी सी एक जगह कर लेते हैं, ए बी माइनस बी सी, राइट बच्चा। और प्लस में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, राइट बच्चा। ये इतना बचा हुआ, इसमें से एक कॉमन लेंगे, एक इसमें से देखो कॉमन आएगा, देखना कहानी क्या बन जाएगा बच्चा, मजेदार। देखना माइनस ये आई जी टी रहने देते हैं बच्चा और बी माइनस सी, राइट बच्चा। इसमें से देखना अंदर कहानी क्या बनेगा, ए इसमें से बी कॉमन लो बच्चा, क्या लो बी कॉमन। तो आपको नहीं लग रहा है सर ए माइनस सी अंदर है, इसमें ही तोड़ लो ए माइनस सी और ए प्लस सी, नहीं टूटेगा बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला से। तो बोलो यस सर। और अंदर से देखो ये बाहर आ जाएगा, ए माइनस सी बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए माइनस बी और बी माइनस सी और अंदर से बाहर आ जाएगा क्या बच्चा ए माइनस सी आ जाएगा। बचेगा अंदर क्या बताओ, बी बच जाएगा बच्चा यहाँ पर क्या बचेगा ए प्लस सी बचेगा, नहीं बचेगा। और थोड़े से देखो एक स्टेप और, यहाँ से देखो माइनस निकालोगे और इसके साथ यूटिलाइज हो जाएगा, यहाँ से जो माइनस कॉमन लोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सी माइनस ए हो जाएगा। और ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी है, तो ओवरऑल क्या रिजल्ट बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट बच्चा। और ए माइनस बी और बी माइनस सी और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चा सी माइनस ए और ये क्या रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, राइट बच्चा। आगे आंसर यही, गुना में कोई भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, यही आपको लाना था, यही आपका RHS आ गया, कितना शानदार, राइट बच्चा। नहीं आ गया, मजा आ गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, पीछे वाला भी ले लोगे, देख लो इसका पीछे पेज का, देखो बस इतना ही तो था। आप बोलोगे सर लॉन्ग था ये, अरे मैथ में लॉन्ग सोचो ही नहीं, बस स्टेप्स फॉलो करते जाओ, काम खत्म। देखो बच्चा आगे, अब उड़ाते हैं फिर आगे, देखना बच्चा अगले क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं, 4 की ओर देखना। एलएचएस यूज कर लेते हैं बच्चा, विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, देखना। इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, कोई भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आते हैं ना बाबू, डायरेक्ट हाथ पैर मत चलाना, थोड़ा सा उसको ना 10 सेकंड 20 सेकंड उसको ऑब्जर्व करना क्वेश्चन को, ठीक है, कि कौन प्रॉपर्टी लगा के हम इसको सिंप्लीफाई इजिली कर सकते हैं। बाकी तो आपको पास बहुत सारे तरीके हैं होते हैं हल करने के। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है डिटरमिनेंट बनाने के लिए, ऑब्जर्व करो, जिसको बोलते हैं ना कि हाँ सर तुम ध्यान से देखो गौर से देखो, देखते देखते तुम भूचाल ला दो। आपको लाना बच्चे जीरो, RHS में आपको लाना क्या बच्चा, आपको जीरो लाना है, राइट। देखो फिर उड़ाते हैं खतरनाक तरीके से, देखो देखो बच्चे, देखो अब आपको इसमें बहुत सिंपल सा दिख रहा होगा कहानी के सर, अगर इसको तोड़ेंगे, अगर ब्रेक करेंगे, हम ऊपर वाला से या नीचे से सिखाते हैं, चलो यहीं से दिखाते हैं। इसको ब्रेक करोगे तो सी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा और माइनस 2c बनेगा, नहीं बचेगा। अगर गलती से इसमें 2 से गुना कर दें, ठीक है बाई मिस्टेक, ये होता ना सर सही हो गया है ना, गलती से, है ना, तो वही वाला बात है। अगर गलती से आप है ना इसको 2 से गुना करके और इसमें ऐड कर दिए, यानी 2c इसमें ऐड हो जाएगा, इसी तरह से इसमें है ना 2 भी ऐड हो जाएगा, इसमें भी माइनस 2 भी मिलेगा, तो गलती से होगा तो क्या बन जाएगा बताओ, बच जाएगा सिर्फ सी स्क्वायर प्लस 1 जो यहाँ पर बैठा हुआ, आइडेंटिकल हो जाएगा बच्चा, आइडेंटिकल हो जाएगा, एक लाइन में आंसर है। देखो आपको C1 को देखो, C1 में क्या करना है, हम लोग को माइनस में ऑलरेडी मिला तो इसको प्लस में करेंगे, है ना। C3 को क्या करेंगे प्लस में, लेकिन कितना से गुना करके 2 से, एक ही लाइन में तो आंसर है बच्चा। देख लो फिर कहानी क्या बनेगा बताओ, इसको ब्रेक करके इसमें शो कर दो के स्क्वायर प्लस 1 है और माइनस 2 है, राइट बच्चा। ये तो ऑलरेडी IGT लिख दिया पहले, क्योंकि इसको ब्रेक करोगे तो यही आएगा, है ना। और आपको 2 से गुना करके ऐड करो तो इसमें 2a ऐड हो जाएगा, उसको शो कर देते हैं, इसमें क्या ऐड हो जाएगा बच्चा 2a ऐड हो जाएगा, राइट। और इसमें क्या था बताओ, बी स्क्वायर प्लस 1 था बच्चा और माइनस 2 भी था कि नहीं। इसमें क्या था सी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2c था।
ऐड इधर से लाके कर रहे हो क्या, इसमें 2b हो रहा है बच्चा ऐड, इसमें क्या हो रहा है बच्चा 2c ऐड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी एज इट इज रहने देते हैं, a² + 1 और b² + 1 और c² + 1, राइट बच्चा। तो a b और c। अब देखना क्या कहानी बनेगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट, राइट। तो कहानी क्या बन गया बताओ, कहानी बन गया बच्चा a² + 1 और ये b² + 1। ये तो बहुत इजी हो गया बच्चा आपके लिए, यहाँ पर a² + 1 और ये b² + 1 और c² + 1 और a b और c, राइट बच्चा। आप देख लो आइडेंटिकल, ये शकल सेम हो गया है ना, जुड़वा मिल गया, ठीक है, जुड़वा मिल गया। तो इसका पूरे का वैल्यू क्या कर देगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो गया सर, सिंस है ना C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, राइट बच्चा। चलो आपको आ गया RHS, ये विदाउट एक्सपेंडिंग हो गया बच्चे, है ना, बिना एक्सपेंड किए उड़ा डाले, मजा आ गया होगा फिर, राइट बच्चे। चलो आगे फिर देखना, आगे देखना बच्चा, एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में आपका डिफ्रेंसिएशन है, आपको गिवन क्या बच्चा बताना, गिवन क्या बताओ, गिवन क्या है बताओ। गिवन है आपका y = log, है ना, log में क्या है बच्चा tan π/4 + x/2, राइट बच्चा। ये आपका, ये आपका है, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, है ना, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना, d/dx - sec x = 0। इसका मतलब किनको किनको लग रहा है ये बात कि सर इसका तो रिजल्ट यानी d/dx का sec x आएगा तब तो sec x - sec x 0 होगा। पहले से पता है कि सर इसका जो रिजल्ट आने वाला है sec x आने वाला है, तो बिल्कुल आने वाला है बच्चे, ठीक है, बिल्कुल आने वाला है, देखना, राइट। इसको अगर थोड़े से सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करना अगर देखोगे, तरीके तो हजार हैं, हम दोनों तरीके आपको सिखाते हैं। अगर आपको पता है ये तो ऐसे इजी है, चलो हम पहले फर्स्ट तरीका ऐसे ही सिखाते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलो d/dx निकालते हैं फटाफट। देखो, देखो बच्चा, अब लॉग का क्या होगा, 1/tan वाला बटा में आ जाएगा बच्चा, tan π/4 + x/2, राइट बच्चा। और tan का क्या बनेगा, sec² बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, π/4 + x/2 और इसका तो 0, इसका 1/2, ये बन जाएगा बच्चा। ओवरऑल ये कहानी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। और ये आपको d/dx ये मिल चुका है बच्चा। और देखो अब आपको लग रहा है कि सर कहानी कुछ नहीं बन रहा है, एंगल सेम है, साइन कॉस में करो, ऊपर जाके कॉट बनेगा। कॉट का मतलब क्या बच्चा, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, कॉस बटा क्या बच्चा साइन, राइट, π/4 + x/2, राइट। चलो गुना सेक स्क्वायर का मतलब 1/cos² बच्चा, cos² π/4 + x/2, राइट बच्चा। और गुना में 1/2 है। देखो मजेदार चीज दिखेगा, एक कॉस से एक कॉस गया, अब नीचे देखो क्या दिखेगा, 2 × sin थीटा × cos थीटा, दिख रहा है क्या। तो लग रहा है सर हमें तो एक फार्मूला चमक गया दिमाग में, सर क्या चमका, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है π/4 + x/2, चमका कि नहीं चमका सबको, 2 sin थीटा × cos थीटा, चमका। तो नीचे क्या बना बच्चा बताओ, सर ये तो बहुत मजेदार आ चुका है हम लोग के पास, क्या आ चुका है बच्चा बताओ, ये बन चुका है, गुना करो, 2 से 2 को π/2 बनेगा, क्या बनेगा बच्चा अंदर, साइन के अंदर क्या बनेगा बताओ π/2 और क्या बनाएगा प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, x बचेगा बच्चा। ये sin 90 प्लस थीटा बन चुका है बच्चा, वही sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होगा बच्चा। क्यों cos थीटा होगा बताओ, क्या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ। चलो अब देखना, तो इस sin 90 प्लस थीटा क्या बनता है, क्या बनेगा बताओ, sin 90 प्लस थीटा
क्या बन गया cos x। क्यों cos x बचेगा बताओ, 90 आपको यहाँ पर होता है बच्चा, अब प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, अब 90 पे चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ तक हो गया। अब ऊपर ले जाओगे बच्चा तो डी बटा डी एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है आपके पास सेक एक्स। हमें तो सर पहले से पता था कि ये आने वाला है सेक एक्स, तभी तो टपकाएंगे वहाँ उड़ेगा। एल एच एस देखो बच्चा है ना, अब एल एच एस से लेकर चलते हैं हम लोग। एल का थोड़ा डिजाइन मेरा अलग है, कोई बात नहीं, इसको डाइजेस्ट कर लेना। चलो देखना चलो देखो बच्चा एल एच एस क्या है, डी वाई डी एक्स माइनस सेक एक्स, राइट बच्चा। डी बटा डी एक्स क्या है बताओ, आपको सेक एक्स आ चुका है, और इस सेक एक्स पहले से था, उड़ गया नानी घर, आर एच एस आ गया बताओ। चलो ठीक है मजा आ गया फिर। सर बिल्कुल मजा आ गया। तरीके बहुत सारे थे, चलिए ये बहुत तरीके हैं, इसको चाहोगे तो फार्मूला में तोड़ दे, टेन ए प्लस बी का, फिर आता कुछ ऐसा आता कहानी बनता, वन प्लस है ना टेन एक्स बाई टू बनता बच्चा है ना, और ये कहानी क्या बनता वन माइनस टेन है ना, और लॉग लगा हुआ तो इसको माइनस कर देते, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे बनाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इजी हमें लगता है यही है। ठीक है, आपके लिए कंफर्टेबल है, बहुत ईजीएस्ट मेथड है ये। ठीक है बच्चा, बस ठीक है, थैंक यू, पढ़ाई करते रहो मज़ेदार रूप से।